गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th CBSE साइंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। बच्चों, इस चैप्टर में दो पार्ट को कवर किया गया है। आधा पार्ट पूरा रिफ्लेक्शन का कवर किया गया है और 50% चैप्टर पूरा रिफ्रैक्शन के ऊपर बनाया गया है। आज हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे, एक एक करके सारी वीडियोस अपलोड करेंगे और ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। बच्चों, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? क्या होता है रिफ्लेक्शन? हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, पेंटेड सरफेस है। एक स्मूथ सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, पेंटेड सरफेस, उससे कोई लाइट रे जब टकरा करके वापस लौटती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। खत्म। मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ a light ray on striking a polished surface। यहाँ पर पॉलिश सरफेस की जगह आप स्मूथ सरफेस भी लिख सकते हो। जब कोई लाइट रे किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकरा करके वापस लौटती है तो हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट, ये पोर्शन आपने पूरा क्लास 8th में भी कवर किया था। 2 साल हो गए, मुझे पता है कि तुम लोग सब भूल जाते हो, फिर भी लाइट रे क्या है? लाइट रे, जब कोई लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस से टकरा करके वापस लौट जाती है देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, रे का मतलब क्या है? रे का मतलब है एक सिंगल लाइन में अगर मैं लाइट बनाऊं, एक सिंगल लाइन, सिंगल स्ट्रेट लाइन, तो इसको मैं रे बोल देता हूं। व्हाट इज दिस? दिस इज रे ऑफ लाइट। अगर मैं ऐसा बंडल ऑफ रेज ले लूं, अगर मैं बंडल ऑफ रेज ले लूं देन इट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो लाइट बीम का मतलब क्या है? कुछ बंडल ऑफ रेज। और रे का मतलब क्या है? एक सिंगल लाइट में अगर मैं सिंगल लाइन में लाइट को बनाऊं दैट इट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड बीम। तो बीम क्या है? बंडल ऑफ रेज। तो रिफ्लेक्शन क्या हुआ? जब कोई लाइट रे किसी सरफेस के ऊपर जाके टकराती है, किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर टकराती है, तो टकरा करके वापस लौट जाती है, उससे लड़ करके डिशुम करके वापस लौट जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, यहां पर नेक्स्ट टर्म तुम्हारे पास में आती है, रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन के बाद में आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन की कुछ बेसिक टर्म्स। तो देखिए, बेसिक टर्म्स में सबसे पहले हम बनाते हैं एक मिरर। एक मिरर बनाओ, एक पॉलिश्ड सरफेस बनाओ। एक पॉलिश्ड सरफेस हमने बनाई, देखिए ये पॉलिश्ड सरफेस है। मतलब ये जो हमने स्केचिंग की है, ये जो हमने छोटे छोटे लाइन बनाई है, ये क्या है? ये आपकी शो कर रही है एक पॉलिश्ड सरफेस को। मतलब इधर की तरफ पॉलिश्ड सरफेस है और इधर की तरफ क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे मान लो एक मिरर को मान लो, हमारे घर में सब में मिरर है, आपने देखा है कि उसके सामने जिधर से हम अपने आप को देखते हैं वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और उसके पीछे की तरफ जो होती है वो क्या होती है? पॉलिश सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस में आप क्या करते हो? कुछ सिल्वर या एल्यूमिनियम की पॉलिश कर देते हो और उसके ऊपर कोई रेड कलर का पेंट कर देते हो। आप लोग जनरली देखते हो उसके ऊपर रेड कलर का पेंट होता है। तो रेड पेंट किसके ऊपर किया जाता है? एक सिल्वर की पॉलिश के ऊपर किया जाता है। बच्चों, सिल्वर की पॉलिश क्यों? क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर, इसीलिए आप सिल्वर की पॉलिश करते हो। इसको एक पॉइंट बना देते हैं, इसीलिए आप सिल्वर की पॉलिश करते हो किसी भी ग्लास के ऊपर, किसी भी ग्लास के ऊपर। अभी मैंने स्पेक्स पहने हुए हैं, अगर मैं इसमें एक तरफ पॉलिश कर दूंगा तो ये रिफ्लेक्टर बन जाएगा, ये रिफ्लेक्शन करने लगेगा, इसमें लाइट रेज फिर क्रॉस नहीं कर पाएंगी। तो ये पॉलिश सरफेस है, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर एक लाइट रे जाकर के टकराती है, एक लाइट रे जाकर के टकराती है। दिस लाइट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बच्चों कौन सी हुई? अ लाइट रे विच फॉल्स ऑन रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ अ मिरर, अ लाइट रे विच फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे टकराती है that point is called point of incidence, point of incidence। तो जिस पॉइंट पे जाकर के ये इंसिडेंट रे टकराती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं एक इमेजनरी लाइन बनाऊं,
अगर मैं एक इमेजनरी लाइन बनाऊं और ये इमेजनरी लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ये इमेजनरी लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होके जाती हो, देन दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल। बच्चों क्या पढ़ा तुमने पढ़ा एक लाइट रे जो सरफेस के ऊपर पहुंचेगी, स्मूथ सरफेस से पहुंचेगी, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये लाइट रे जिस पॉइंट पे जाके टकराती है, सरफेस पे जिस पॉइंट पे टकराती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं एक इमेजनरी लाइन बनाऊं दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देन दिस लाइन इज कॉल्ड अ नॉर्मल। देन नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है आई, एंड हेयर आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं इस लाइट रे को, अभी लाइट रे आई है, टकराई है, तो रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक। तो लाइट रे टकरा करके ऐसे वापस लौट जाएगी। एंड दिस रे, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद की रे है, सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो एक लाइट रे आई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराई, इसको मैंने बोल दिया इंसिडेंट रे। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद ये लाइट रे आई और टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे मिलती है हमें, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन तुम्हें लाइट रे मिलेगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों ये तुम्हारी सारी बेसिक टर्म्स हैं जो हम पूरे रिफ्लेक्शन के चैप्टर में यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हमने देखा कि इंसिडेंट रे कौन सी है? इंसिडेंट रे वो है जो एक लाइट रे किसी मिरर पे पहुंचेगी, किसी प्लेन सरफेस पे पहुंचेगी। नॉर्मल क्या है कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और से होके जाता है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? इंसिडेंट रे जब वापस लौटती है, देन दैट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप ये सारी बातें हमें समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो हमारे पास बच्चों दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, ऐसे लिखते हैं सीधा, चलिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। बच्चों ये तीनों सेम प्लेन में है। अच्छा, सेम प्लेन का मतलब क्या है? सेम प्लेन का मतलब ये है, जैसे मान लो ये मेरे पास में एक बोर्ड है, ये क्या है? एक प्लेन है। ये क्या है? एक प्लेन। अगर कोई लाइट रे इसके अलोंग आएगी तो इसी के अलोंग वापस चली जाएगी। मतलब अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है ना, जैसे मैं बताता हूं तुम्हें, जैसे मान लो अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है ना, ऐसे ऐसे, तो ये इस तरह से वापस जाएगी, तब ये सेम प्लेन है। अगर ये ऐसे चली जाए ना, ऐसे या ऐसे, तो ये प्लेन बदल जाएगा। प्लेन का मतलब है जिस प्लेन के सामने आएगी उसी प्लेन के सामने वापस लौट जाएगी। ऐसे लौट गई तो प्लेन चेंज हो जाएगा, तो ऐसे तो लौटती नहीं है। ये लाइट रे ऐसे आएगी और ऐसे लौटेगी। नॉर्मल भी ऐसे होगा, तो इसको हम बोलते हैं सेम प्लेन। इस वाले प्लेन के अलोंग, मान लो मैं इस वाले प्लेन की बात करता हूं, तो इस प्लेन के अलोंग ऐसे लाइट रे चली जाएगी। तो मतलब लाइट रे जिस प्लेन के अलोंग आती है उसी प्लेन के अलोंग वापस चली जाती है, उस प्लेन के सामने वापस चली जाती है। इसको हम बोलते हैं सेम प्लेन। बच्चों सेकंड है हमारे पास सबसे आसान, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है पूरे रिफ्लेक्शन के चैप्टर में, ये हमारे काम आने वाला है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये हमारे पास में दो लॉज हैं, एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों जल्दी से इसको नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आगे। हो गया? मिटा दें? चल, इसके बाद हमारे पास में बात आती है नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। अब एक बात सोचने वाली है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक मिरर है, ये एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
एक लाइट रे, एक ये नॉर्मल बना देते हैं। नॉर्मल क्या था, इस वाली प्लेन के परपेंडिकुलर विच पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो मान लीजिए ये मेरे पास में एक नॉर्मल है, एक लाइट रे इसी नॉर्मल के अलोंग आती है, मतलब नॉर्मल के साथ साथ आती है, तो ये मेरे पास में हो गई इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, यही मेरा नॉर्मल है, यही मेरा इंसिडेंट रे है। तो एक लाइट रे नॉर्मल के अलोंग आती है, तो ये किस वाले पाथ पे वापस जाएगी? बच्चों एक बात बताओ, ये लाइट रे नॉर्मल के अलोंग आई है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? क्योंकि दोनों के दोनों सेम है भाई, अलग अलग तो है नहीं, अलग अलग होते तो कुछ एंगल भी होता। बताओ एंगल कितना है इन दोनों के बीच का? यार ये नॉर्मल है मेरे पास, ये मेरे पास नॉर्मल है, ये मेरे पास इंसिडेंट रे है, दोनों के बीच में कुछ एंगल है, मिला दिया मैंने आपस में, एंगल 0 हो गया, है ना। तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो कितना होता है? 0। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो हमारा सेकंड लॉ कहता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होना चाहिए। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों 0 कब होगा? जब लाइट रे सेम पाथ पे वापस लौटेगी। तो लाइट रे, इंसिडेंट रे जिस पाथ पे आ रही है, अगर उसी पाथ पे वापस लौट जाती है, मींस दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। अगर लाइट रे उसी पाथ पे वापस लौट जाती है, अगर नहीं, अगर लाइट रे इस नॉर्मल के अलोंग आती है तो उसी पाथ पे वापस लौट जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर लाइट रे नॉर्मल के अलोंग आती है तो हमेशा उसी पाथ पे वापस लौटती है। रीजन, क्योंकि नॉर्मल के अलोंग आने पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी फिर तुम्हें 0 करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट रे उसी पाथ पे वापस लौट जाती है। बच्चों ये वाला पॉइंट तुम्हें पूरा क्लियर हो गया? जल्दी से इसको नोट करो। उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। इस चैप्टर को करने में बहुत मज़ा आएगा। जैसे ही हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे, हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स आएंगे, अलग अलग तरह के रे डायग्राम आएंगे, अलग अलग तरह की इमेज बनेंगी। उसके बाद न्यूमेरिकल्स, इसके न्यूमेरिकल्स भी बड़े मज़ेदार हैं। चैप्टर में करने में बहुत मज़ा आएगा। चैप्टर कंप्लीट करें, बीच में रोके नहीं। बच्चों इसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों रिफ्लेक्शन के 2 टाइप होते हैं। रिफ्लेक्शन के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है और रियल लाइफ में कोई भी सरफेस 100% स्मूथ हो ही नहीं सकती। अगर मैं एक मिरर को भी एक माइक्रोस्कोप से देखूंगा ना, तो उसमें भी तुम्हें इरेगुलरिटीज दिखाई देंगी। बट हाँ, तुमने थ्योरेटिकल बात कही, तुमने कहा ये कैसी सरफेस है भाई? ये हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है। अब इस स्मूथ सरफेस पे एक लाइट बीम आती है। लाइट बीम याद है? कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट रेज, बंडल ऑफ लाइट रेज, और सारी की सारी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, है ना। ये हमने क्या बनाई? एक लाइट बीम बनाई, सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब बच्चों ये क्या है? ये सब है नॉर्मल, याद है ना। ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, चारों रेज का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या हो गए? हमारे 4 नॉर्मल हो गए। तो ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एक बात बताओ, ये सारी रेस पैरेलल हैं, तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर नहीं होंगे? भाई ये तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, सारे एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, है ना। मतलब अगर मैं कहूँ I1, I2, I3, I4 सब एक दूसरे के बराबर है। चल, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो हमारे सेकंड लॉ ने बताया था। तो एक काम करते हैं, दोनों एंगल्स को बराबर करते हैं। देखो ये मैंने किया बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ, अरे ये तो गड़बड़ हो गया भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ, क्या बन रहा है? इतना गंदा डायग्राम बन रहा है भाई। हाँ जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि चारों एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर थे भाई, सारी रेस पैरेलल थी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो बराबर होंगे। R1, R2, R3 और R4 सब बराबर होंगे एक दूसरे के। तो कहने का मतलब क्या है कि जब लाइट रेज पैरेलल रेज, जब पैरेलल लाइट रेज किसी स्मूथ सरफेस पे आती हैं, तो जिस पैटर्न में आती है ना, उसी पैटर्न में वापस लौट जाती हैं। पैरेलल आती हैं
पैरेलल वापस चली जाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सेकंड वन बच्चों, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ, ये हमारे पास एक मिरर है, मिरर नहीं है इस बार, एक इरेगुलर सरफेस ले लो। देखो मैंने कितनी सुंदर इरेगुलर सरफेस ली, दूर से दिख रही है इरेगुलर सरफेस। एक इरेगुलर सरफेस ली भाई, ये है इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस मतलब कोई स्मूथनेस नहीं है इसमें, अप डाउन भरे पड़े हैं। ये है मेरे पास एक इरेगुलर सरफेस, इसको मैंने लिखा इरेगुलर सरफेस। तो बच्चों यहाँ पे मैंने ले ली एक इरेगुलर सरफेस। अब मैंने कुछ लाइट रेज भेजी पहले की तरह, मींस पैरेलल रेज। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये मैंने भेजा कुछ पैरेलल रेज, राइट बच्चों। ये रेज एक दूसरे के पैरेलल है, बात सही है। रेज को वापस रिफ्लेक्टेड रेज को भी पैरेलल होना चाहिए था, बट एक बात सोचो, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूं मैं तो नॉर्मल कुछ ऐसे मिल गया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो कुछ ऐसे आ गया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो ये आ गया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो ये आ गया। अब ये नॉर्मली एक दूसरे के पैरेलल नहीं बैठ रहे। एक लाइट रे और बना दो, चलो यहाँ बना दो एक लाइट रे, तुम यहाँ पे बना दो ऐसे करके, इसका नॉर्मल ये हो गया। तो नॉर्मली एक दूसरे के पैरेलल नहीं आ रहे। नॉर्मल देखो ना तुम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे कर्व है हर जगह पे, बात सही है, बट अलग अलग जगह लाइट रे पहुंच रही हैं, अलग अलग शेप के ऊपर लाइट रे पहुंच रही हैं, तो नॉर्मल बदल गए। अब नॉर्मल इस तरह से आए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बराबर करने की कोशिश करते हैं। देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तुम देख रहे हो लाइट रे आई तो थी बड़ी सुंदर पैरेलल, लेकिन इरेगुलर सरफेस से टकरा के इरेगुलर हो गई, वापस उल्टी सीधी अपनी अपनी डायरेक्शन में चली गई। जैसे हम 9th क्लास में थे ना, बिना किसी डायरेक्शन लेस लोग थे। 10th में आके बोर्ड की वजह थोड़ी सी हमें डायरेक्शन मिल जाती है, ऐसे मान लो सबकी सब डायरेक्शन लेस हो गई। एग्जाम में आता है कि क्या ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। हर जगह पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल करता है। ये हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। हर जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। जब भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस ही इक्वल नहीं थे सारे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे इक्वल हो जाएंगे? इसीलिए लाइट रे अलग अलग पाथ पे चली जाती है। यहाँ पे सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर थे, इसलिए सारे रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बराबर थे, तो लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल चली गई। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ही इक्वल नहीं है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो इक्वल नहीं है। तो जब लाइट रे इरेगुलर सरफेस से टकराती है तो वो अपनी अपनी डायरेक्शन में बिखर जाती है, मतलब लाइट रे बिखर जाती है। ये लाइट रे कैसी हुई? ये लाइट रे बिखर गई, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बच्चों आज हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, पॉलिश सरफेस, अ मिरर, कुछ भी आप लिख सकते हो। उसके बाद में हमने पढ़ा यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले हमने पढ़ा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी थी? ये वाली लाइट रे थी जो आ रही थी, यानी कि किसी स्मूथ सरफेस पे आने वाली रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। स्मूथ सरफेस से वापस लौटने वाली रे को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। उसके बाद जिस पॉइंट पे टकराती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक नॉर्मल बनाएं, नॉर्मल क्या है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो नॉर्मल बनाए तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट हमने इसके बाद में बात की कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। तीनों सेम प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उससे हमने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई लाइट रे किसी मिरर के ऊपर नॉर्मल के अलोंग आती है तो नॉर्मल के अलोंग वापस लौट जाती है। कोई अगर तुमसे इसका रीजन पूछ ले तो तुम बता सकते हो कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक स्मूथ सरफेस के ऊपर पैरेलल लाइट रेज पहुंचती हैं और पैरेलल ही वापस लौट जाती हैं। जिस पैटर्न में आई उसी पैटर्न में वापस लौट गई, दैट दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन।
बच्चों डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट रेज एक इरेगुलर सरफेस से पहुंचती हैं, आती तो पैरेलल है, जाती पैरेलल नहीं है, बिखर जाती हैं, चारों तरफ बिखर जाती हैं। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग थे, अलग अलग रेस के, इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इक्वल नहीं हो पाते, वो सब भी बदल गए। तो लाइट रेस आई थी पैरेलल, चली गई सब अपनी अपनी डायरेक्शन में, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बच्चों ये तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, किसका? रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास में आएगा प्लेन मिरर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लेन मिरर का पूरा डिस्कशन करेंगे, प्लेन मिरर पूरा का पूरा एक वीडियो में कंप्लीट करके, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्फेरिकल मिरर पे बढ़ जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। बाय बाय।